स्टोरी टाइम, इट्स योर टाइम। प्यारे बच्चों, आज की नई कहानी के साथ मैं हाजिर हूँ और नई कहानी बड़ी मजे की है, बड़ी शानदार कहानी है। ये बबली की कहानी है। जी नहीं, ये बबली की नहीं, बबलू की भी कहानी है। ये दोनों बहन भाई थे, लेकिन हुआ ये, जहाँ से हम कहानी का आगाज करते हैं, कि बबली सोफे पे बैठे रो रही थी, आंसू उसके टप टप गिर रहे थे। हुआ ये कि वो अपनी अम्मी के कहने पे नाश्ता लेके बबलू के कमरे में गई। दूध का गिलास था, साथ कुछ और चीजें थी, और बबलू जो छोटा बच्चा था, बदतमीज था, थोड़ा नाशुक्रा भी था। उसने उससे दूध पकड़ा और कहा कि माँ की चमची रोज आ जाती हो। हालांकि उसके लिए दूध लेके आई थी, लेकिन वो, जैसे बच्चों की आदत होती है कि कोई ना कोई ऐसा जुमला कह देना जिससे दूसरे का दिल दुख जाए। बहनों को तो वैसे भी इस तरह का जुमला नहीं कहना चाहिए। तो बबली ने हाथ छोड़ा, बबलू ने भी छोड़ दिया, तो दूध पूरा गिलास में नीचे गिरा, गिलास भी टूट गया और दूध भी बह गया। बबली को बहुत दुख हुआ। सिर्फ दूध बहने का नहीं, उसे अंदाजा था कि दुनिया के सबसे जो प्यारे इंसान हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने दूध को पीने और दूध को पी के खुश होने के लिए दुआ बताई थी, और जिसका मतलब ये है कि अल्लाह, ये जो दूध मैंने पिया मुझे बहुत अच्छा लगा, तू इसमें बरकत दे और इसको थोड़ा और ज्यादा दे। अब इसी वजह से वो दुखी ज्यादा थी। वो वहां से उठी और अम्मी के पास गई। अम्मी नाश्ता तैयार कर रही थी दादा के लिए, और अम्मी ने कहा, बेटा क्या हुआ, तेरा जो चेहरा है, आंखें सूजी हुई थी। अच्छा, उसे गुस्सा तो बड़ा था, लेकिन उसने अच्छी बच्ची की तरह इजहार नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की। वो ट्रे पकड़ी, उसमें दादा का नाश्ता था, वो लेकर उनके कमरे में पहुंची। अच्छा, दादा ने भी देख के कहा कि बबली, तू इतनी अच्छी बच्ची है, आज तेरा चेहरा बड़ा सख्त हुआ, क्या हुआ? जब बबलू ने ये आवाज सुनी, वो भागकर दरवाजे के पीछे गया, खड़ा हो गया। उसे यकीन था कि बबली इसकी शिकायत करेगी, पर बबली ने कहा, दादा कुछ भी नहीं है, ये आपका नाश्ता है और आप खाइए। तो दादा ने कहा, मेरी बेटी तू इतनी अच्छी है, तो ये दुखी देखकर मेरा दिल बुझ गया है। बबलू को यकीन था कि अब ये शिकायत लगाएगी, उसने फिर शिकायत नहीं लगाई। इस पे दादा ज़ाहरा जो बड़े हैं, उनको थोड़ी अल्लाह ने समझ ज्यादा दी होती है, अकल ज्यादा दी होती है। वो समझ गए कि इसे हो ना हो बबलू ने तंग किया होगा। बबली ने अचानक कहा, दादा आप इतने अच्छे क्यों हो, इतने सॉफ्ट नरम दिल है, आप दूसरों का दिल भी नहीं दुखाते, तब से भी नहीं करते। तो दादा ने कहा, मेरे बच्चे, जब मैं छोटा था, नाम तो मेरा अखलाक था, मोहम्मद अखलाक, पर बहुत बद अखलाक था। मैं रोज किसी न किसी लड़ता था, किसी न किसी को मारता था, धक्का देता था। तो घर आने से पहले मेरी शिकायत घर पहुंची होती थी। तो फिर एक रोज ये हुआ कि मेरी माँ ने मुझे गले से लगा के कहा, मेरे बच्चे प्लीज आज मुझको बता, तो दुनिया में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करता है? तो मैंने कहा, आपसे। तो कहा, फिर तू मुझे दुख क्यों देता है? तो मैंने कहा, माँ फिर आप बताइए, आप मुझसे क्या चाहती हैं? तो कहा, बेटा तेरा नाम है मोहम्मद अखलाक, तो इतने प्यारे नाम की तो लाज रख लिया कर। तो दादा ने कहा कि वो दिन और आज का दिन, उसके बाद मैंने जिंदगी में कभी किसी से लड़ाई नहीं की, ना किसी का दिल दुखाया, ना किसी की शिकायत मुझसे पहले घर तक पहुंची। अच्छा, ये कह के दादा ने अपने नाश्ते की तवज्जो की, और जो बबली थी वो वहां से उठी, और उसने सोचा कि जो प्रिंसिपल साहब थे उनके स्कूल के, उन्होंने भी तो कल असेंबली में कहा था कि दुनिया में जो सबसे प्यारी बात है कि किसी नेकी के काम को छोटा ना समझो, और ख़ास तौर पे तुम जब अपने किसी भाई से मिलो, बहन से मिलो, तो हंसते हुए मुस्कुराते चेहरे के साथ, इससे उसको अच्छा लगता है, उसका दिल नहीं दुखता। पर जब तुमको ख़राब बात कहते हो, बुरी बात कहते हो, तो उसका दिल दुखता है। अच्छा, हुआ ये कि ये बात तो ख़त्म हो गई, दोनों स्कूल चले गए। तो जो ही शाम हुई और स्कूल से वापसी का टाइम हुआ और क्लास से वो निकले, बबलू, तो उसका जो दोस्त था निसार, उसने गुजरते हुए उसको कोनी मारी और इसको गिरा दिया। अब उठ के इसने खींच के एक मुक्का मारा। जैसे वो गुस्सा उसको तो आता था बहुत ज्यादा, फिर अचानक उसको याद आया कि मेरे दादा तो एक जुमले पे, माँ के एक जुमले पे बदल गए थे, मुझे भी बदल जाना चाहिए। तो दूसरे मुक्के के लिए उसने हाथ उठाया, लेकिन उसको नहीं मारा। अच्छा, जवाबन निसार जो डरा हुआ खड़ा था, उसने खींच के उसके नाक पे मुक्का मारा। नाक पे मारा तो नाक से उसके खून निकलने लग गया। अब निसार को डर के ये मुझे बहुत मारेगा, तो निसार भाग खड़ा हुआ, बबलू पीछे नहीं गया।
वहां से बबलू सीधा दादा के कमरे में आया। यहाँ खून, इधर खून, यहाँ से खून बह रहा था। तो उसने आते दादा से कहा, दादा आज आपने मुझे मरवा दिया। आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई थी कि कोई मुझे हाथ लगाता, पर मैंने सोचा मैं भी आपकी तरह अच्छा बन के दिखाता हूँ और सब्र करता हूँ। अच्छा, जब वो ये कह रहे थे तो दादाजी उठे, उन्होंने उसको सीने से लगाया और कहा, बबलू इस मुक्के को बुरा ना समझ, ये जो तेरे नाक में पड़ा है ये इतना शानदार और अच्छा मुक्का है, ये तेरे दिल को बदल गया है, ये तुझे अच्छा बबलू बना गया है। सो प्यारे बच्चों, क्या जरूरी है कि आपके नाक पे मुक्का ही पड़े तो फिर ही अच्छे बच्चे बनेंगे? आप बबलू जैसे भी तो बन सकते हैं, ख्याल रखने वाले, मोहब्बत करने वाले, और बबलू जैसे भी बन सकते हैं, पर बबलू जैसों को फिर एक दिन मुक्का खा के सीधा होना पड़ता है। तो आप पहले ही सीधे हो जाएं, अच्छे हो जाएं, ताकि आपके अम्मी, अब्बू, दादा और बहनें परेशान ना हो। खुदा हाफिज।